और भाई साहब कैसे हैं? हाँ बढ़िया भैया भाई साहब ठीक। क्या हाल है? ठीक ठाक जी बिल्कुल। तो पंजाब में मेला वेला लगवा रहे हो या नहीं लगवा रहे हो? मेला में तो बहुत दिल तो बहुत करता है कि मेले लगे पर कोई समझ में नहीं आ रहा क्या समझ होगा में इस नहीं आ बार रहा। भी। हाँ। अगर सरकारी नहीं हुए तो प्राइवेट शो होना चाहिए कोई, जैसे पिछली बार फरीदकोट हुआ था। फरीदकोट हुआ हाँ जी था। हाँ, लगने चाहिए मेले, जरूर लगने चाहिए। ओके, तो उसके सर बिना तो कोई मतलब ही नहीं है घोड़ों वालों का। हाँ जी हाँ बिल्कुल जी बिल्कुल। सर सबसे पहले एक बार अपना नाम बताएं। हाँ जी, मेरा नाम है जी गुरभेज सिंह उर्फ लाडी विर्क जी। ओके। हाँ जी। और अपने स्टड फार्म का नाम क्या है? हाँ जी, ये स्टड फार्म का नाम है जी कुदरत स्टड फार्म। कुदरत। हाँ जी। ओके। हाँ जी। तो अभी सर अपने अगर बोले तो फार्म की जो शान है हाँ जी। वो स्वराज घोड़ा अपने सामने है। हाँ जी, आपके सामने है जी, ये है जी स्वराज। स्वराज है ना। तो सर अगर अपन बात करें सबसे पहले इसकी लाइन की, तो इसका बाप कौन है? हाँ जी, इसका बाप है जी सुल्तान। सुल्तान। हाँ जी। तो सर ये सुल्तान कहाँ का था, यानी कि? हमारे पटियाले डिस्ट्रिक्ट का ही था जी। पटियाले का। हाँ जी। अभी थोड़ी होगा? अभी तो चला गया जी, काफ़ी जगह चला गया, मतलब सेल हो गया, 3-4 बार सेल हो गया। यानी है अभी? हाँ है बिल्कुल है हाँ अभी जी, है। अभी है। जो हमारे डिस्ट्रिक्ट जितने भी कंपटीशन हुए हैं, मान लो उसने 3-4 कंपटीशन लगातार जीते हैं, मतलब यानी विनर बनाया, यानी विनर बनता रहा है। चाहे उसके मुकाबले में 10 घोड़े आए, 20 घोड़े आए, तो वो फर्स्ट होता था। फर्स्ट होता था जिला पटियाला में जी। जिला पटियाला में। हाँ जी सुल्तान जी। और सर अगर हम बात करें इसकी हाइट की, तो ये अभी हाइट में कितना होगा? हाइट जी इसकी जो सही हाइट है जी, हाँ। 64 है जी, फट्टी वाली जिसको बोलते हैं। सही बताने, गलत तो बताने ही नहीं। 64। अगर मैं बोलूंगा कि 66 हाँ। तो भी लोग देख रहे हैं, वो भी सुन लेंगे। बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल पता जी सबको होता है जी। और हाँ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ कि जो आदमी बोलते हैं कि 66 है, 67 है, मतलब सही हाइट बतानी चाहिए मेरे हिसाब से, जो है वो भी रियल हाइट बतानी रियल चाहिए। ही बतानी चाहिए। तो सर आज जैसे कि अभी देखो बात टॉपिक छिड़ी गई है, तो आज के टाइम में आपके पंजाब में बात करें तो हाइट का क्रेज चल रहा है। मेरे को लगता है घोड़ा पैरों से कमजोर है पर हाइट होनी चाहिए। हाँ जी हाँ। है ना। तो उसके बारे में आपको क्या लगता है कि वास्तव में हाइट होनी चाहिए कि घोड़ा मजबूत भी होना चाहिए? भैया जी मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जो मेरे दिल में बात है मैं वो कहना चाहता हूँ कि हमारे पंजाबी में ज़्यादा कहते हैं ना पेड़ चाल, हाँ, वो बनी हुई है पंजाब में। जैसे पहले इंजीनियरिंग करते थे लोग बाग, तो इंजीनियर बनना चालू हो गए। ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल गलत है। ओके। मैं हाइट को नहीं मानता जी। मैं मानता हूँ घोड़ा कानों से लेके पैरों तक क्वालिटी होनी चाहिए, पूरा मजबूत घोड़ा होना चाहिए। हाइट तो 63 बहुत होती है जी। 63 बहुत है ना? होती है जी। तो क्वालिटी में घोड़ा होना चाहिए। और उसमें एक और पॉइंट है भी, उसके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं, बच्चे कैसे आ रहे हैं। बच्चे कैसे आ रहे हैं? बच्चे अच्छे आते हों, घोड़ा खुद क्वालिटी का हो, कंपटीशन क्वालिटी हो, उसमें कट पॉइंट हो, कानों का सुंदर हो, पैर मजबूत हो, ये बात होनी चाहिए। अगर 66 के भी घोड़े होते हैं बट उनमें वो क्वालिटी नहीं होती। किसी का कान जो होता है वो आप समझ रहे, चुंगा होता है, गिरा हुआ होता है। तो किसी का पैर छोटा होता है, किसी की टांगे पतली होती हैं। तो मतलब कि वो प्रॉपर हाइट तो ले लेते हैं बट वो और कहीं से यानी और उनकी ग्रोथ नहीं हो पाती है। नहीं हो पाती है। यानी आदमी हाइट ना देख के घोड़े के बॉडी स्ट्रक्चर को और उसके पैरों को देखे कि वो कितना मजबूत है। अब एक बार बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जो मारवाड़ी में आज तक का फेमस घोड़ा है वो आलीशान है। हाँ। इतना घोड़ा ना ही कोई चलाए ना ही कोई चलेगा। ओके। और नुकरे में है जी अबोर वाला घोड़ा। बिल्कुल। तो अबोर वाला नुकरे में और मारवाड़ी में आलीशान। और ये घोड़े थे 60 और 61 के बीच में। 60-61 के ही थे। हाँ, जी। बिल्कुल। तो उनके बच्चे देखो कितने बड़े बड़े आए हैं। बिल्कुल ठीक है जी। ना तो आज तक उनका रिकॉर्ड टूटा है ना ही टूटेगा। उनका रिकॉर्ड तो कैसे टूट सकता है। तो इसलिए मैं ये बात बोलता हूँ कि भैया वो भी तो 60 इंच के घोड़े थे जिन्होंने 64-65 इंच के घोड़े 65 इंच के घोड़े पैदा किए। अच्छा, ये जरूरी नहीं होता कि 66 वाला भी 67 वाला बच्चा ही पैदा करेगा। वो तो है ही है। हाँ जी हाँ, ये कभी जरूरी नहीं होता ये। तो सर अगर इसकी माँ की बात करें तो माँ की साइड से, माँ के साइड बारे में देखो पता तो नहीं है, शायद हो सकता है जिनके पास घोड़ी है उनको भी ना पता हो। उनको भी ना बोलने पता को तो मैं अबोर वाली बोल दूं, जो मर्जी बोल दूं, उसका मतलब जब पता ही नहीं तो साफ मना करोगे नहीं पता भाई। इसकी माँ है जी 61 हाइट है। 61 है, मतलब 5-10% फुलकारी भी है। ओके। और वो है हरियाणा में कैथल के पास जी। थाना गांव का नाम है थाना। हाँ जी, कैथल के पास है, वहाँ इसकी मदर है जी। ओके। तो सर आपने ये घोड़ा परचेज किया था या फिर आपके घर की ब्रीड हुई है? नहीं जी, ये मैंने 2 साल पहले परचेज किया था जी। तो कितना उम्र थी सर 2 साल पहले? 2 साल पहले ये 21-22 मंथ के बीच था जी। 21-22 मंथ के करीब। हाँ जी। और आज इसकी उम्र क्या हो चुकी है? ये हो गया जी आज तकरीबन 4 साल का, मान लो 1.5 महीना कम है जी। 4 साल में 1.5 महीना कम है। और चार दांत कर गया है, अभी की है जी। 4 दांत कर गया है। हाँ जी हाँ। तो सर इसकी क्रॉसिंग वगैरह की फीस क्या रख रखी है अगर बात करें तो?
भैया जी फीस तो रखी है हमने 11,000 रुपया। ओके। लेकिन जो घोड़ियों वाले होते हैं ना, हाँ। वो सभी जानते होते हैं घोड़े वालों को। बिल्कुल। तो अगर वो आ गए तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 11 ही लूंगा। फिक्स नहीं है यानी कि? फिक्स कोई नहीं है, होना भी नहीं चाहिए। हाँ, ये नहीं कि भाई 11 पे अड़ जाओ तो अड़ ही जाओ। आजकल क्या हो रहा है 31, 51, 31,000 क्या 51,000 रुपये फीस रखी हुई है। क्रेज चल गया है। चल गया तो उनमें से आदमी 1,000 रुपया भी नहीं छोड़ते। तो जो आदमी किराया लगा के जाता है गाड़ी का, वो 10-20 हज़ार किराया तो बहुत महंगा पड़ जाता है। वो 11,000 वाला घोड़ा 21,000 में पड़ता है मेरे को लगता है। मतलब कहने का मतलब है फीस पहले ही बहुत ज्यादा है, तो फिर कम भी नहीं करते। उनका स्टैंडर्ड बन गया, चलो उनका घोड़ा चलता है। तो पर ये होना नहीं चाहिए, यानी कि ऊपर नीचे हो जाना चाहिए। हाँ जी बिल्कुल होना चाहिए, है ना? बिल्कुल होना चाहिए, जिससे गरीब की भी लिमिट के पास में हो और अमीर के भी पास में हो। भैया जी हरे आजकल जो घोड़ी है ज्यादातर देखो किसान आदमी के पास है। हाँ। तो अपने को भी पता है कि किसान आदमी के पास पैसा कोई हराम का तो होता नहीं है भाई साहब, बहुत मेहनत का पैसा रहता है तो उसका। मतलब कि फीस तो कोई बात नहीं, जिसने एक घोड़ी कवर कर दी उसको 31,000 बन गया तो कोई मेरे हिसाब से कोई वो नहीं, उसको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ेगा? उसका कुछ उसका थोड़ी ना कुछ गया है इतना, उसको फर्क नहीं पड़ता, तो उसको कर देना चाहिए, कर देना कि चाहिए। आगे से भी आदमी भाग के वहां पर जाए। ओके जी। तो भैया अभी इसकी अगर क्रॉसिंग की बात करें तो कितनी घोड़ियां मैट करा चुके होगे आप इससे? भैया जी कल घोड़ी मेट करवाई है 43 घोड़ी कल तक मेट हो गई है। 43 घोड़ी कल तक मेट हो गई है, और इसके बच्चे आने शुरू हो गए हैं। इसके 5 बच्चे हैं जी, 5 रिजल्ट आ गए हैं। 5 रिजल्ट आए हैं, और 4 फिली आई है, 4 फिली आई है, और एक कोल्ट आया है जी। तो रिजल्ट किस तरीके का आ रहा है? यानी कि नुक्कड़, यानी कि बात करें आपके हिसाब से इनकी फुल नुकरा आ रहा है या फुलकारी में आ रहा है, कैसे किस तरीके का आ रहा है? अब तक जो बच्चे आए हैं वो नुकरे आए हैं। नुकरे आए हैं, नुकरे बच्चे आए हैं अब तक के 5 के 5 हुए। 5। हाँ जी, ओके। और नुकरी भी घोड़ी सुई है और चंबी घोड़ी भी सुई है। ओके। उनके नीचे मतलब 5 बच्चे नुकरे आए हैं। नुकरे तो आए ये नहीं कहा जा सकता कि सभी नुकरे आएंगे। नहीं, सभी तो कैसे आ हाँ जी, सकते? हाँ 100 जी, में से 100% तो कोई रिजल्ट आ ही नहीं बिल्कुल, सकता है। ऐसा तो आज भी तक भी नहीं हुआ। बोर वाले घोड़े के भी चंबे बच्चे आए हैं। चंबे आए, जितना मर्जी घोड़ा अच्छा हो तो बच्चे चंबे आ जाते हैं, उसके कोई बड़ी चंबे बात नहीं। आ जाते हैं। ओके। देखना क्या होता है बच्चों में, ये देखना होता है कि क्वालिटी के क्या है और बच्चे हाइट क्या कर रहे हैं, मजबूत बाकी इसके सूम काफी मजबूत है ना? हाँ जी, इसके सुम काफी बड़े हैं, यानी बड़े भी हैं और मजबूत भी हैं। मजबूत तो आप देख ही रहे हो। और इसका जैसे कि छाती भी काफी, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो काफी मजबूत है, यानी कि आपने घोड़े की मजबूताई पे ज्यादा ध्यान दिया है। हाँ जी, यानी हाइट पे इतना ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, नहीं हाइट तो मैं देखता नहीं हूँ भैया, आपको सही बताऊँ मैं क्वालिटी ही देखता हूँ। क्वालिटी हाइट देखते को हो। मेरा ज्यादा वो नहीं है। हाइट घोड़ा भैया वो होना चाहिए जिस पे आदमी जंप करके बैठ जाए। बिल्कुल उस बिल्कुल। घोड़े का क्या फायदा जिस पे आदमी चढ़ ही ना सके, कुर्सी लगानी पड़े। बिल्कुल, कुर्सी सीढ़ी लगा के चढ़े तो वो क्या घोड़ा हो? घोड़ा वो होता है जिस पे जंप करो और सवारी करो, चढ़ जाओ। तो भाई साहब राइडिंग वगैरह करते हो क्या आप इस पे? नहीं अभी स्टार्ट नहीं किया है। अभी मौसम पहले गर्मी थी बहुत ज्यादा। अच्छा। अभी अक्टूबर महीना चल रहा है, तो और 10-15 दिन तक गेहूं का बुआई करके हाँ। तो उसके बाद हम इस पे बढ़िया सवार लाएंगे। सवार लेके आएंगे, सवार फिर लेके- चालू कर देंगे। हाँ जी 15-20 दिन 25 दिन महीना भी चाहे लग जाए, सवारी करेंगे शुरू। ओके। हाँ जी। भाई साहब अगर इसकी डाइट की बात करें तो डाइट में क्या दे रहे हो इसको अभी? भैया जी डाइट में हम दाना दे रहे हैं। हाँ। मतलब 5 से 6 किलो दाना डाल रहे हैं इसको डेली यानी का। किस तरीके का दाना है? यानी कि दाना हमारे दोस्त जी हैं डॉक्टर बेनीवाल जी, ओके। दुराहा पे। ओके। हाँ जी हाँ, तो उनसे फीड लेके आ रहे हैं जी। हो गए हमारे को 2.5-3 महीने शुरू किया, हाँ। तो बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं जी उसके। किस नाम घोड़ा से, आपके सामने किस है। नाम से उनकी फीड? संदीप सिंह बेनीवाल है जी। अच्छा। मैं उनको एक्चुअली बेनीवाल डॉक्टर साहब ही बोलता अच्छा, हूँ। मेरे को अच्छा, पूरा अच्छा। नाम भी बस कभी यही याद नहीं फीड रहता। लेके आ जाते हो? हाँ जी मैं फीड लेके आता हूँ। मैं बेनीवाल, मैंने जो नंबर भी सेव किया ना, हाँ। वो डॉक्टर बेनीवाल पे ही सेव किया हुआ नंबर। तो जैसे कि आप उससे पहले तो अपनी फीड खिलाते होंगे, है ना? हाँ जी, पहले अपनी फीड तो उनकी फीड खिलाने के बाद में आपको क्या फर्क लगा घोड़े के अंदर? भैया जी मेरे हिसाब से तो मेरे को तो दिन रात का अंतर लगा जी, बहुत ज्यादा मेरे को फर्क लगा। अच्छा। अभी तो मेरे को 2.5-3 महीने हो गए हैं उनकी फीड डालते को, तो फर्क तो मेरे को भैया 15 दिन के बाद ही पूरा नजर आ गया। बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब बॉडी से? स्ट्रक्चर से सारा घोड़ा का आपके सामने ही है घोड़ा, हाँ। तो आपको दिख रहा है। तो मैं पहले तो अपने हिसाब से डालता था। हाँ। कभी मतलब अपने हिसाब से ये होता 2-3 आइटमें ज्यादा डालते हैं, चॉकर वगैरह चना ओके, वगैरह हो गया। ओके। तो उनकी जो फीड है उनमें 7-8-10 आइटमें ऐड है, तो उसमें सब कुछ जबी मतलब जौ हो गए, चना हो गया, जैसे उनको आपको यानी कि बनी बनाई चीज मिल जाती है, बस वो डालनी है। हाँ जी बिल्कुल। और एक वो उनसे मैं तेल लेके आता हूँ, जब भी जाता हूँ महीने बाद मैं जाता हूँ। किसका तेल है? यानी कि
तेल बनाया हुआ 2 लीटर का, 2 लीटर की बोतल में लेके आता हूँ। ओके। तो 100 ग्राम डेली डालते हैं। उन्होंने तेल बनाया हुआ 2-3 मतलब एक सरसों होगी, हाँ तो तारा मीरा बोलते हैं हम उसको पंजाबी हाँ, में। ओके। तो एक और है, मतलब 3 तेल मिक्स करके उन्होंने तेल बनाया मौसम के हिसाब से। ओके। अब जैसे सर्दी आ गई है, अब तेल बनाएंगे वो अलसी वगैरह का, तिल होते हैं जो, तो वो मौसम के हिसाब यानी से कि अपने हिसाब से वो चेंज करते रहेंगे, बाकी का ये कि आपको तो खाली वो लेके आना है, लेके आना है। आपको ये टेंशन नहीं है कि भाई साहब की सर्दी आ गई तो अब क्या चेंज करना, वो इनकी हेडक है। और हम इकट्ठा भी नहीं लेके आता दाना, ताजा दाना बनता है, महीने बाद लेके आते हैं। अच्छा, तेल एक लेके खाली एक महीने का हाँ लेके जी, हाँ आते हो? जी, बहुत बढ़िया उनका नेचर है। ऐसे लगता है अपने घर बैठे हैं, तो चाहे हम 2 घंटे बैठे रहें कोई महसूस नहीं होता। जाते हैं, चाय पीते हैं, फीड लेके अपना आ जाते हैं, ताज़ा फीड बनता तो है। जैसे अगर बात करें फीड की, तो कितने, यानी कि महीने भर में कितना कट्टा फीड का लग जाता होगा आपका? भैया क्विंटल से 1.5 क्विंटल फीड लग जाती है। खाली घोड़े में कि सबों में ही? एक और भी जानवर है अपने पास, वो भी आपको बताता, पंचकल्याण बच्चा है, वो भी खा लेता है 2-2.5 किलो। 2-2.5 किलो वो हाँ भी जी, खा हाँ, लेता है? वो भी खा लेता है। मतलब जैसे क्विंटल फीड ये खाता है, इसके साथ हम चोकर थोड़ा ऐड कर देते हैं। चोकर ऐड कर हाँ देते जी, हो? हाँ जी। ओके। क्योंकि उनकी जो फीड डालनी है वो 4-4.5 किलो स्टालियन को, बड़े घोड़े को डालनी है। ओके। तो फिर उसके साथ थोड़ा चोकर ऐड कर लेते हैं, मतलब उसका पेट अच्छी तरह भर जाता है। भर हाँ जी, जाए हाँ यानी। जी, हाँ जी, बिल्कुल। बाकी आपने इसका नाम स्वराज रख रखा है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल, इसका नाम स्वराज। अगर ये, मेरे को लगता है कि नावा मंडी में ये नहीं जाता तो मेले में रौनक नहीं आती है। बिल्कुल, आपने देखा आप, था, आपने मैं वही तो कह रहा हूँ, आप लेके गए तो मेरे को लगता है नावा मंडी में कोरोना के बाद में इस घोड़े के जाने से रौनक आ गई थी। बिल्कुल ही भगवान की बात है। और सबसे मेन क्या है कि ये गेट पे ही खड़ा हुआ था। हाँ जी, हम तकरीबन 11 तारीख को गए थे जी। हाँ। 4 बजे पहुंचे थे, तो 6 बजे तक वहाँ रहे। 2 घंटे में वहाँ ऐसा कह लो कि सबसे मेला लग गया था। ये मान के चलो सबसे ज्यादा भीड़ ये घोड़ा खड़ा था ना, वहीं पे थी। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि आपने मैंने तो खुद पर्सनल कवर करा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, लोगों की सुनी हुई बात मैं कभी बताता नहीं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, आपने देखा ही है। ओके। तो हम मौके पे ही लेके गए थे। 11 तारीख को मंडी फुल भरी थी, हाँ तो ना। तभी लेके गए थे। तो अभी आपने इसकी क्रॉसिंग की फीस 11,000 रख रखी है, बाकी कोई फिक्स नहीं है, ऊपर नीचे भी हो जाएगी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो क्या है भाई साहब अपना कांटेक्ट नंबर वगैरह? हाँ जी, हाँ जी, मेरा नंबर है जी 98143 हम्म, 65342, ओके। 98 143 हम्म, 65 342। ओके। हाँ जी, हाँ जी।